मैं ना पीऊंगी, मैंने थारे को बोल दिया। तुम्हारे नजदीक मत आ, मैं ना चंडी कबड़ के थारे को ढेर कर दूंगी। सांची कहूँ तू पीछे रह, पीछे। मम्मी जी, माँ मुझे खास बोल के गई है, जब तक ये करेले का जूस का गिलास खत्म नहीं होगा मैं आपके पास से हिलूं भी नहीं। मम्मी जी प्लीज। हमारी माँ इस पूरी दुनिया में जो कुसुम कोठारी को अपने ही घर में अपनी बिंदड़ी से कंट्रोल करवाए। अपनी माँ की हर बात मानना जरूरी ना होवे। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल जरूरी नहीं है बात मानना, पर फिर भी पीना पड़ेगा। अब एक गुड गर्ल की तरह इसे गट-गट करके पी जाओ। ये उल्टे हाथ का थारे मुंडे पे दूंगी ना, थारी सास हूँ मैं। पर आप हो गुड गर्ल, प्लीज। छोरी बहुत मुश्किल हो है। कहाँ है? बखत लगे, सांस चढ़ गई मारी, फेफड़ों में जाए, कुछ और ही हो जाएगा फिर थारे। छोरी बहुत कड़वा हो, घना कड़वा, बिल्कुल थारे भाई तरुण की तरह। है मेरा भाई, लेकिन माँ के साथ उसका ऐसा रवैया है कि मुझे खुद शर्म आती है बोलने में कि वो मेरा भाई है। फूटी आंकड़ा भाता मारे को थारा भाई। करेले का जूस पी लो तो सेहत के लिए तो अंदर जाके अच्छा ही होगा ना, पर थारे भाई की बातें तो ऐसी है कि अंदर जहर फैला दे। मम्मी जी कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि जिस भाई के लिए मेरी माँ जिंदगी भर चुप रही है वही उसे वापस गूंगा बनाने के लिए इतना इंतजार करेगा। तरुण हमेशा से ऐसा कहा था। सबको हैरानी हुई जब से वो रति तरुण की लाइफ में आई और उन दोनों की शादी हुई, तब से तरुण में बदलाव आए हैं। तरुण दिल का बुरा नहीं है, पर उसकी सबसे बड़ी गलती रति से शादी करना था। रति ने बस तरुण को ही नहीं, उसकी पूरी लाइफ को बर्बाद करके रख दिया। कोई मेल नहीं है उन दोनों में। मम्मी जी मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, ऐसा नहीं है प्रियंका। बचपन से तरुण के कान कच्चे रहे, कोई भी उसे कुछ भी कहता था मान लेता था। एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हें बहलाने की कोशिश करेगा तो तुम उसकी सुन लोगी क्या? मतलब सही और गलत में तो तुम भी फर्क कर सकती हो ना। मैंने खामखा तुम्हें अपनी प्रॉब्लम में घसीट लिया, लेकिन मैं क्या करूं? मदद भी इंसान उसी से मांग सकता है जिससे मदद की उम्मीद हो। प्रियंका ने तरुण की साइड क्यों ली? मम्मी जी। हाँ जूस? हाँ पी लिया ना मैंने। गिलास दिखाइए। वो रख के आई हूँ किचन में, जा। अच्छा काय हो? नहीं बस देख रही हूँ। हाँ अंदर जाके देख ना। किचन में ना? हाँ उधर उधर पड़ा है। ये रहा किचन। गुड गर्ल। देख चोरी ना पी सको। हट जा, उल्टी हो सके। मैं साफ कर दूंगी, उसकी टेंशन नहीं। मैं कसम खाऊं, हमारी माँ को ना हर से भी लंबा जग भर के करेले का जूस ना पिलाया ना तो हमारा नाम भी कुसुम कोठारी ना है। बाहर जो हुआ वो क्या था? क्या मतलब क्या था? तुमने आज तक सिर्फ तरुण की बुराई की है, फिर आज उसकी तरफदारी में कैसे बोल रही? मेरा अपना दिमाग है, मुझे जो ठीक लगा मैंने वही कहा। और वैसे भी अब तो खुद ही कहती है ना कि थोड़ा घर पे ध्यान दिया करो। अब अगर घर के मामले में थोड़ा बहुत बोल रही हूँ तो उसमें भी आप ही डिसाइड करोगे कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, तरुण को लेकर मेरे मन में जो भी था वो मेरा पास्ट था, और वो भी एक तरफा। इसीलिए एक और एक को मिलाने के जोड़ तोड़ में मत लगिए। और वैसे भी मैं तरुण को भूलकर बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। अब तो मुझे याद भी नहीं है कि आखिरी बार हमारी मुलाकात कब हुई थी। मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है, और आजकल वो क्या कर रहा है क्या नहीं मैं कुछ नहीं जानती। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, और इसके आगे मैं आपको कुछ भी। एक मिनट प्रियंका, तुम इतनी सफाइयाँ क्यों दे रही हो? मैंने तुमसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछा था। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम तरुण की शक्ल भी देखना नहीं चाहती हो, उसकी बात करना या उस पर ध्यान देना तो दूर की बात है। वही तो, फिर भी आप मुझसे ही सवाल किए जा रही हैं। मुझे तो लगता है आपको जरूरत है पिछला सब कुछ भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ने की।
हुआ क्या है इसे? ऐसे उखड़ क्यों गई? क्या हुआ मम्मी जी? क्या देख रहे हो आप? शुरुआत तो लाडो देखने से हुई थी, पर ये हमारे को लगे मैं अटक गई हूँ। मदद कर माँ जी। आप ठीक हो ना? छोरी, कांच तो साफ थारे हाथ कर रहे थे, पर थारा पूरा बदन ऐसे हिचकोड़े ले रहा था जैसे सफाई में मदद कर रहे हो। ठहर। हेलो, राम राम सा। कहीं? हाँ हाँ, काम तो काम हो गए, आपके फोन का इंतजार रहेगा। राम राम सा। क्या हुआ मम्मी जी? अमित की माताजी का फोन था, बोल रही थी कि अमित अपने ऑफिस के काम से 10-15 दिन से अमेरिका में है। अब लौटने में 2 हफ्ते और लगेंगे। रोका तो आगे बढ़ गया ना। इतनी महंगी रिंग किसकी है ये? मेरे कमरे में मिली ना, तो मेरी ही है। ये तो बहुत महंगी रिंग है, और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी अभी सैलरी भी नहीं आई। अमित है ना मेरा फियांसी, उसने दी है मुझे। हमारी पीयू को लेके ना हमारे मन में बहुत सुकून है, बहुत गर्व भी है। आजकल के छोरे छोरियों की तरह ना है, काम में भी अच्छी माहिर हो गई है। हमारी छोरी है, पर हमारे को कदे नहीं लगा था कि जे हमारी एक बात भी मानेगी, संस्कारों का ध्यान रखेगी। और पीठ पीछे हमारी छोरी सब समझे। अमित से एक बार मिली, पर मर्यादा में। अमित 10-15 दिनों से अमेरिका में है। इसका मतलब प्रियंका अमित से पिछले दिनों तो नहीं मिल सकती, लेकिन उसने कहा वो महंगी रिंग उसे अमित ने दी है। फिर उसने मुझसे झूठ क्यों कहा? किसने दी उसे वो रिंग? मतलब प्रियंका तरुण की कंपनी में काम करती है और उसने किसी को नहीं बताया। पहले रिंग के लिए झूठ बोला, फिर तरुण की कंपनी में काम करती ये बात सबसे छुपाई, फिर अपने नकली नाखून का रंग भी बदला। मतलब माँ के लैपटॉप से इंफॉर्मेशन चुरा के प्रियंका ने तरुण को दी थी। जी बहुत बहुत आभार आपका, जो आप मेरे बुलाने पे आए, वो भी इतने कम वक्त में। अरे इसमें आभार कैसा? आप प्रीति जिंदल की बेटी हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में सारा गहना हमसे बनवाया था। इतना तो मान बनता है ना आपका। जी जी, ये अंगूठी देखिए जरा, इस पे आपकी दुकान का मार्क बना हुआ है। किसने खरीदी आप बता सकते हैं? जी मैं देख कर बताता हूँ। ये तो हमारी दुकान की है। आप बता सकते हैं किसने खरीदी है ये? जी मम्मी जी के आने से पहले मुझे ये सब निपटाना होगा, नहीं तो उनके सवालों का क्या जवाब दूंगी? हाँ जी मिल गया। ये अंगूठी आपके घर से ही खरीदी गई थी। किसने? जी बिल पर तरुण जिंदल का नाम है। इसका मतलब तरुण ने प्रियंका को अंगूठी दी थी। ये तो बहुत महंगी रिंग है, और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी अभी सैलरी भी नहीं आई।
फिर कैसे खरीदी? अमित है ना मेरा फियांसी, उसने दी है मुझे। तरुण हमेशा से ऐसा कहाँ था? सबको हैरानी हुई जब से वो रति तरुण की लाइफ में आई और उन दोनों की शादी हुई, तब से तरुण में बदलाव आए हैं। तरुण की साइन। मैं तरुण को भूलकर बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। अब तो मुझे याद भी नहीं है कि आखिरी बार हमारी मुलाकात कब हुई थी। मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। कैसे कहाँ चली गई? ये रही। थैंक गॉड आपको मिल गई। गुम हो जाती तो तरुण को क्या बोलती? तरुण? नहीं, ये तो झूठ मत बोलो प्रियंका। मैं जानती हूँ ये रिंग तुम्हें तरुण ने दी है, और इसका सबूत अभी मुझे ज्वेलर देके गए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही प्रियंका, तुम्हें ये रिंग तरुण क्यों देगा? और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि ये रिंग तुम्हें अमित ने दी है, जबकि तुम दोनों का अभी तक रोका भी नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात, पिछले 10 दिन से अमित इंडिया में नहीं है, तो वो कहाँ से तुम्हें रिंग देगा? इतना ही नहीं, तुमने घर में सबसे छुपाया कि तुम तरुण की कंपनी में जॉब करती हो, है ना? प्रियंका, ये सब बातें नॉर्मल नहीं है। तुम क्या छुपा रही हो सबसे? प्रियंका बताओ, ये इन सब का मतलब क्या है? कुछ बोलो। इनफैक्ट माँ का नटफल प्रोजेक्ट फाइल तुमने चुरा कर दिया था ना तरुण को, और वो नकली नेल्स वो भी तुमने बदले थे ना? थैंक यू भाभी। माँ को कुछ नहीं पता, लेकिन मम्मी जी से तुम्हारा झूठ छुपाया है, लेकिन तुम्हारे झूठ में साथ नहीं दिया है। मैं नहीं चाहती कि उनका जो भरोसा है ना तुम पे प्रियंका, वो टूट जाए। आज मेरे एक झूठ से उनको इतना दुख हुआ है, तो सोचो तुम तो उनकी परवरिश हो, वो टूट के बिखर जाएंगे। ये सब तुम्हें ही ठीक करना है। तुम खुद जाओगी और मम्मी जी को सब सच बताओगी। मैं तुम्हें सिर्फ कल तक का टाइम देती हूँ। तुम मम्मी जी को जाके सब सच बताओगी। जैसा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।